बाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सः श्रुत जलधि पारिगेभ सपरमद विभावना पतमतीर्थ सुचरितपो निधिभो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ छत्तीस गुण समज्ञे पंचविहाचार्य करण संदर्शे कृष्णानुग्रह कुशले धम्माय रिये सदा बंदे गुरुभक्त संयमेने तरंत संसार साइरम घोरम चिन्नन्ति अर्थ कम्मम जम्मन मरणम न पावन्ति ये नित्यं रतमन्त होम निरता धानाग्निहोत्राकुला तत्कर्मा विरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंदार्कृतेजोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन वटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारितार्णो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छां तैर्वतिका स्वगोपो तस्सालुच्यु शमनान् संदंसन संचरितानं वंजव्याचारणम् आर्यानम् आयराजसुन्नानमदेश्यानुअध्यायनम् तिर्यनुगुणपालनज्ञानं सौसानं च निष्कालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको मोखो बोइलाओ सोयगमनं समायमनं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित सर्वसिद्धे धूममल मनोवमं गदिं पत्ते ओछामि समय पाहुर्मिनमो सुध केवली धनिदम। जय बोलो श्री पंच परमेश्वरी भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की प्रसंग कर्म और जीव के कर्तृत्व का है। पिछले प्रसंग में कहा गया कि जीव अपने रागादिक भावों का कर्ता हो सकता है, कर्मों का कर्ता नहीं। कर्म के कर्ता कर्म है पुद्गल और रागादिक भावों का कर्ता जीव है, क्योंकि ये जीव के अपने विकारी भाव है। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए आचार्य आगे कहते हैं कि जीवस्य दुःखं मेन जीवस्य दुःखं मेन सह परिणामा दुहोन्ति रागादि सह परिणामा दुहोन्ति रागादि एवं जीवो कम्मम एवं जीवो कम्मम चदो विरागादिमावन्ना चदो विरागादिमावन्ना एकस्य दुपरिणामो एकस्य दुपरिणामो जायति जीवस्य रागमादिः जायति जीवस्य रागमादिः ताकम्मोदय हेतुहि ताकम्मोदय हेतुहि बिना जीवस्य परिणामो यहाँ कह रहे हैं कि जीवस्य रागादि परिणामा कम्मेन सह दुहोन्ति। यदि हम मान लें कि जीव के जो रागादिक परिणाम है और कर्म के परिणाम दोनों साथ साथ होते हैं, जैसे जीव के रागादिक रूप परिणाम होते हैं वैसे कर्म रूप भी परिणाम होते हैं, दोनों साथ साथ होते हैं। तो एवं ऐसा होने पर जीवो कम्मम च
दो भी रागादि मामन्ना, अगर ऐसा होता है तो जीव और कर्म दोनों राग रूप हो जाएंगे। जीव भी राग रूप हो जाएगा और कर्म भी राग रूप हो जाएगा। दोनों का परिणाम यदि हम साथ साथ मानते हैं, जैसे जीव के रागादिक विकार और कर्म पुरुगुदलों का कर्म रूप परिणमन दोनों एक रूप मानते हैं, जैसे जीव के रागादिक विकार हैं वैसे ही कर्म के विकार को हम मान लेते हैं, तो ऐसा मानने पर जीव के रागादिक विकार और कर्म यानी जीव और कर्म दोनों रागादिक रूप हो जाएंगे। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। इससे बचने के लिए हमने दूसरा कहा कि एकस जीवस रागादि ही परिणाम हो जाएगी। अकेले जीव के रागादिक रूप परिणति होती है, कर्म की नहीं। कर्म अपना कर्म रूप परिणमन करता है और जीव रूप परिणमन रागादिक रूप परिणमन करता है। इसलिए रागादिक रूप परिणमन केवल एक जीव का होता है। तो कहते कर्म निरपेक्ष अगर केवल जीव का रागादिक रूप परिणमन होता है, यदि ऐसा मानते हो तो फिर कर्मोदय हेतु ही बिना, कर्मोदय रूप हेतु के बिना भी जीवस्य परिणामों, फिर जीव के रागादिक विकार होने चाहिए। और ऐसा हो तो फिर सिद्धों में भी रागादिक का विकार हो। ऐसा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि रागादिक विकार जीव के वैभाविक भाव हैं जो कर्मोदय के निमित्त से होते हैं, लेकिन कर्मोदय अलग है और रागादिक रूप विकार अलग है। कर्म पुद्गलों का निश्चय से जीव से कोई भी संबंध नहीं है। ये पूरे अधिकार में बात बताई जा रही है। हमको सार में केवल इन्हीं तीन बातों को ध्यान में रखना है कि व्यवहार नय से जीव द्रव्य पुद्गलों का करता है, कर्म पुद्गलों का करता है, द्रव्य कर्म का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक विकारों का करता है, और शुद्ध या सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने चेतन भावों का करता है। और परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए तो रागादि का कोई अस्तित्व ही नहीं। टीका देखिए, जीवस्सु कम्मेन स परिणामादु होन्ति रागादि, यदि जीवस्य उपादान कारणभूतस्य कर्मोदयेन उपादान भूतेन स रागादि परिणामा भवन्ति। जैसे जीव रागादि का उपादान कारण है, वैसे ही कर्मोदय भी अगर रागादि के उपादान कारण हो जाए, जीव के साथ साथ कर्मोदय भी अगर रागादि के उपादान कारण हो जाए, तो एवं जीवो कम्मम च दोवि रागादि मामन्ना एवं द्वयोर जीव पुद्गलियो रागादि परिणामानाम उपादान कारणत्वे सति सुधा हरिद्रियोरिव द्वयो रागित्वं प्राप्नोति। ऐसा करने से जीव और पुद्गल दोनों ही रागादि परिणामों के उपादान कारण हो जाए। जैसे जीव रागादि को उत्पन्न करने वाला है, वैसे ही कर्म भी अगर रागादि को उत्पन्न करने वाला हो जाए तो दोनों में रागीपन हो जाएगा। जैसे हल्दी और चूना मिलाते हैं तो दोनों मिलकर लाल परिणाम करते हैं, वो लाल रूप परिणाम दोनों का है। वैसे ही कर्म रूप और जीव का, कर्म का और जीव के मिलने से जो रागादि रूप लालिमा है वो दोनों की हो जाएगी। ऐसा मानने पर कर्म भी रागी हो जाएगा और जीव भी रागी हो जाएगा। तथा सती पुद्गलस्य चेतनम प्राप्नोति। महाराज हो जाए, बोले हो जाए तो ठीक, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा? क्या ऐसा सोचने पर पुद्गल भी चेतन हो जाएगा। और सचा प्रत्यक्ष विरोध है, ऐसा प्रत्यक्ष से विरोध है, पुद्गल चेतन नहीं हो सकता। अथ इससे बचने के लिए एक शुद्ध परिणाम हो जाए यदि जीवस राग माधि। भाई बात ये है, अयम अथ अभिप्रायो भवताम पूर्व दूषण भयात एकस्य जीवस्य एकांतेन उपादान कारणस्य रागादि परिणाम हो जाते। नहीं, बात ऐसी, हम बात को सुधार लेते हैं, इसमें ऐसा कोई दोष नहीं होगा। जीव अगर कर्म और जीव दोनों रागादिक रूप हो जाएंगे तो मामला तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हमने एक बीच का रास्ता निकाला। बोला क्या कि अकेले जीव के ही अपने उपादान से रागादिक रूप परिणाम होता है, उसमें और किसी का कोई रोल नहीं। कहते ता कर्मोदय हेतु ही बिना जीवस्य परिणाम हो। और यदि ऐसा मानते हो तो ये दूसरा दोष हो जाएगा। क्या दोष होगा? तस्मादिदम दूषणम कर्मोदय हेतु भी बिनापि शुद्ध जीवस्य रागादि परिणामो जायते।
कर्मोदय रूप हेतु के बिना भी शुद्ध जीव के राग देश रूप परिणाम हो जाए। सच प्रत्यक्ष विरोध है, वह भी प्रत्यक्ष विरोध है। आगम विरोधाच, और आगम से भी विरुद्ध है। अथवा द्वितीय व्याख्यान, इस गाथा का दूसरा व्याख्यान करते हैं। एकस्य जीवस्य उपादान कारणभूतस्य कर्मोदय उपादान हेतुभिर्विना रागादि परिणामो यदि भवति तदा सम्मतमेव। यदि एक जीव जो है जिसका अपना उपादान कारण है, उसमें कर्मोदय के उपादान हेतु के बिना जीव में रागादिक परिणाम होता है तो हमारे लिए सम्मत है। हम कर्म को रागादि का उपादान नहीं मानते, जीव को रागादि का उपादान मानते हैं। निमित्त, लेकिन निर्निमित्तक उपादान भी काम नहीं करता। जीव में रागादिक रूप विकार तभी होंगे जब निमित्त होगा। कर्म के निमित्त के अभाव में रागादिक रूप विकार कभी हो ही नहीं सकते। जो लोग ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, उन्हें समझना चाहिए कि संसार में जितना भी विकारी परिणमन है सब नैमित्तिक है, निमित्त से ही उत्पन्न हुआ। हाँ, निमित्त का प्रभाव कब तक रहता है? जब तक अज्ञान भाव है। क्यों राकेश भाई? मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, उनको ये समझना चाहिए कि संसार का जितना भी विकारी परिणमन है सब नैमित्तिक है। कर्मों के निमित्त के बिना विकार हो ही नहीं सकता। हाँ, निमित्त हो और विकार हो ये जरूरी नहीं, लेकिन विकार होगा तो तभी होगा जब निमित्त होगा। निमित्त होने पर नैमित्तिक हो ये अनिवार्य नहीं, लेकिन नैमित्तिक यदि हुआ है तो निमित्त के बिना नहीं हो सकता। इसलिए निमित्त का असर किस पर पड़ता? अज्ञानी पर। किस पर असर पड़ता है? अज्ञानी पर। जब तक अज्ञान भाव है तब तक निमित्त हमें प्रभावित करता है। ज्ञान भाव प्रकट हो जाने पर निमित्त का कोई प्रभाव शेष नहीं रहता। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि निमित्त की इस प्रबलता को समझकर अपने आप को नैमित्तिक से बचाने का पुरुषार्थ जगाना चाहिए। जितना हम जगा सके। निमित्त से नहीं बच सकते, नैमित्तिक से बच सकते हैं। आप ये मान करके चलोगे कि निमित्त मेरा कुछ नहीं करता तो भी अपने आप को बचा नहीं सकते। हाँ, यदि आपका ये श्रद्धान है कि ज्ञान भाव के प्रकट हो जाने के बाद निमित्त हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, यदि हमारा उपादान जागृत है और हम अपने चित्त को स्थिर रखें तो कर्म का कैसा भी निमित्त क्यों न हो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता, अपने परिणामों को ठहरा सकते है ना। अब कोई बोले कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, क्यों आता है गुस्सा? कोई ऐसा निमित्त मिल जाए तो गुस्सा आता है। ठीक, कुछ लोगों को बिना निमित्त के आ जाता है, बिना निमित्त के गुस्सा आ ही नहीं सकता। सुनो सुनो सुनो, बिना निमित्त के गुस्सा नहीं आता। गुस्सा का सबसे बड़ा निमित्त है क्रोध रूप कर्म, वो अंतरंग निमित्त है। और बहिरंग निमित्त में हम लोग कहते हैं ये हमको गुस्सा दिला दिया, ये हमको गुस्सा दिला दिया, इसके कारण हमको गुस्सा आ गया। ये तो बहुत बार की बात है। अगर कोई कितना भी गुस्सा नहीं आने वाला हो, अगर उस समय आपके क्रोध का उदय नहीं हो तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं आएगा। अंतरंग निमित्त तो है क्रोध रूप कर्म, और बहिरंग निमित्त वो है जिनको हम कोसते हैं। बता रहा हूं, पहले इसको समझो। गुस्सा का बहिरंग निमित्त है वो जिसे हम कोसते हैं, और अंतरंग निमित्त है क्रोध रूप कर्म। क्रोध रूप कर्म के होने पर ही आपको क्रोध आएगा। ठीक है ना। आप किसी में पलीता में अगरबत्ती लगाओ, उसमें बारूद नहीं हो तो विस्फोट होगा क्या? विस्फोट कब होता है? बम कब फूटता है? जब भीतर बारूद हो। ठीक, अब कहीं बारूद भरा हो और वहां सावधानी न रखी जाए
उस स्थान को एकदम अग्नि से सुरक्षित ना किया जाए तो खतरा है कि नहीं? हाँ, खतरा है। हम लोगों के भीतर कषायों का बारूद भरा है और हम कहें हमको निमित्त कुछ नहीं करता। हल्का सा निमित्त मिलेगा, विस्फोट होगा। इसलिए जब बारूद भरा है तब तक अपने आप को बाहरी निमित्तों से भी बचाओ। पहला पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ क्या? बहिरंग निमित्त से अपने आप को बचाओ, तब जाकर के अंतरंग निमित्त से अपने ज्ञान के बल पर बचा जाएगा। हाँ हाँ, अरे बाबा ऐसा नहीं है, कर्मोदय से है मान लिया, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से उससे बदल सकते हैं, क्योंकि कर्मोदय भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप रहता है। देखो हाँ, कथनचित है, कर्मोदय बाहरी निमित्त से है, ऐसा कह लो। एक चीज कर्मोदय बाहरी, दोनों चीजें हैं, इसमें अनेकांत लगाना पड़ेगा। कभी कभी कर्मोदय से अशुभ निमित्त मिलते हैं, लेकिन कर्मोदय से अशुभ निमित्त मिले अलग है। हम तो कहते हैं निमित्त के अनुरूप कर्मोदय होता है। कर्म का फल कैसे मिलता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से। द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्ति रुदीय। कर्म का फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से होता है। अब आपको मान लीजिए जोर से गुस्सा आ रहा है, ठीक, और आप मंदिर में आ गए, उतना गुस्सा रहेगा क्या? महाराज के पास आ गए, आपको उतना गुस्सा आएगा क्या? स्वाध्याय में लग गए, गुस्सा आएगा क्या? बोले महाराज जब गुस्सा आता है तो महाराज की याद ही नहीं आती, भूल जाते हैं। नहीं, ये पुरुषार्थ पूर्वक हमें करना पड़ेगा। अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आश्रय लेना होगा। इसलिए प्रथम चरण में हम ऐसे निमित्तों से बचे। हर कर्म का एक नोकर्म बताया। कर्म सिद्धांत में कर्म का नोकर्म बताया। नोकर्म मतलब जिसके निमित्त से कर्म का ज्यादा उभार आए, उदीर्ण आए। अब गुस्सा का निमित्त क्या है? किसी का अशिष्ट व्यवहार, नोकर्म है। तो दिख रहा है कि कोई अनुचित प्रसंग है, अनिष्ट व्यवहार है, अशिष्ट व्यवहार है, अभद्र व्यवहार है, वहां देख रहे हैं, हमको संभावना, अपने आप को खिसका लो। पहले निमित्त से बचो। अपने मन में विकार आ रहा है और विषयों के निमित्त है तो विकार तो आएगा ही। हाँ, जब पक जाओ तो कोई जरूरी नहीं। गुरु के दो शिष्य थे, दोनों जवान, एक जवान था और एक कुछ बुजुर्ग सा था। हुआ ये कि दोनों आ रहे थे, रास्ते में नदी पड़ती थी। एक युवती नदी पार करते करते बहने लगी। नदी में पानी ज़्यादा नहीं था, घुटने तक पानी था, लेकिन वो फिसल गई और गहराई में जाने लगी। तो जो जवान साधु था उसने उस युवती को बचाया, अपने कंधे पर लेकर के आया और नदी के किनारे ला करके उसकी छाती पर अपना प्रेशर दे करके उसे उल्टी कराया और उसको स्वस्थ किया। जो बुजुर्ग साधु था उसे बहुत अटपटा लगा और उसने आके के गुरु से शिकायत किया। गुरु से शिकायत किया कि महाराज ये तो भ्रष्ट हो गया, ये साधु तो भ्रष्ट हो गया, युवती को अपने कंधे पे लिया, उसकी छाती को दबाया, ये सब भ्रष्ट हो गया। गुरु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे। उनने पूछा तो बता दिया ऐसी ऐसी घटना थी और उस समय मुझे ऐसा अनिवार्य प्रतीत हुआ, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया और उसमें मुझे कोई दोष लगा हो तो आप मुझे प्रायश्चित दें। गुरु ने उसको कहा कि जाओ तुम कल उसी युवती के यहाँ भिक्षा लेके आना, उसी युवती के यहाँ भिक्षा लेके आना। और जिस शिष्य ने शिकायत किया था उससे कहा कि तुम एक दिन का मौन लेकर उपवास करो। उल्टा उसको कहा तुम उसी के यहाँ भिक्षा लेकर आओ और इससे कहा कि तुम एक दिन का उपवास करो।
बड़ा अटपटा लगा, ये मामला तो उल्टा हो गया। दूसरे दिन जब शिष्य ने ऐसा कहा कि गुरुदेव आखिर क्यों मैं बुजुर्ग और मेरे को आप रोक रहे हो, वो जवान और उल्टे प्रायश्चित देने की जगह उसने अमर्यादित चेष्टा की, फिर भी उसे प्रायश्चित देने की जगह आपने उसे और अधिक उसी के यहाँ जाने का आदेश दे दिया, मामला क्या है? उन्होंने कहा ठीक, एक नारियल था उनके पास, बोला इस नारियल को फोड़ो। नारियल को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। शिष्य ने बोला मैं बुजुर्ग हूं, मुझे क्यों नहीं भेजा, उसको क्यों भेजा? बोले ठीक है, इस नारियल को फोड़ो। नारियल फोड़ा, नारियल के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद गुरु ने दूसरा नारियल दिया, कहा इसको फोड़ो। वो नारियल फोड़ा, उसके अंदर से गरीगोला निकल गया। पहले नारियल को फोड़ा तो उससे 2 टुकड़े हो गए, और दूसरा नारियल फोड़ा तो उससे गरीगोला प्रकट हो गया। गुरु ने पूछा इसका रहस्य बता सकते हो? पहला नारियल फूट गया, दूसरा नारियल क्यों नहीं फूटा? तो कहा गुरुदेव पहला नारियल कच्चा नारियल था, दूसरा पक्का नारियल था। कच्चा नारियल फूट जाता, पक्का नारियल नहीं फूटता। तो गुरु ने कहा बस यही मैं कह रहा हूं, वो पक्का नारियल है, तुम कच्चे नारियल हो। वो तो वही छोड़ आया, तुम अभी साथ में लाए हो। तो जो कच्चे नारियल हो उनको बचना चाहिए ताकि फूटे नहीं, और जो पक्के नारियल हो उनके लिए निमित्त का कोई रोल नहीं। अज्ञानी को निमित्त बहुत प्रभावित करता है, और ज्ञानी का निमित्त कुछ भी बिगाड़ नहीं करता। पक जाओ, अभी तो कच्चे नारियल हो, और सोचो कि हमारा क्या बिगाड़ होगा, तो फूटोगे और क्या होगा। उस तरीके से अपना काम करके चलना चाहिए, समझ गए ना? बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया। चलिए, हाँ, कच्चा नारियल, तो कच्चे नारियल को पक्का नारियल बनाना है। तपाओ अपने आप को, धीरे धीरे जब नारियल सूख के पक्का हो जाएगा तो फिर कहीं भी पटक दो, गरीगोला तो साबुत ही निकलेगा। हाँ? बिल्कुल ठीक है, निमित्त से नहीं बचा जा सकता। हाँ, बहुत अच्छा। निमित्त से बचा नहीं जा सकता, ये भी एकांत नहीं है। हम कम से कम बहिरंग निमित्तों से तो अपने आप को बुद्धिपूर्वक बचा ही सकते हैं। जिनको हमने मान रखा बहिरंग, जरूरी थोड़ा कि वो निमित्त हो आपके लिए। जो हो रहे हैं उससे तो बचो। जो जब नैमित्तिक कार्य हो जाता तब निमित्त कहलाता है वो। नहीं होगी, आप क्या बचेंगे? नहीं, आपने कहा जब नैमित्तिक हो जाए तब निमित्त है, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत से निमित्त ऐसे हैं जिनको आप टाल दो, बहुत से नैमित्तिक से भी बच सकते हैं जो एकदम बाह्य निमित्त हैं। अगर उनका हमने अनदेखा कर दिया तो न जाने कितने प्रकार के नैमित्तिक आ जाए। वो निश्चय में मत जाओ, अभी व्यवहार की बात करो। निश्चय में जाओ तो ना निमित्त है ना उपादान है, कुछ है ही नहीं है, फिर तो बात ही क्या है। बस हम बोले निश्चय में मत जाओ, व्यवहार में आओ। व्यवहार में देखने को मिलता, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं आपके लिए निमित्त बन रहा हूँ, आप मेरे लिए निमित्त बन रहे हैं। मेरे प्रश्न के अनुरूप आप अपने प्रति प्रश्न कर रहे हो, और आपके प्रश्न के अनुरूप मैं जवाब दे रहा हूँ। ये निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। लेकिन इसी समय अगर चित्त का व्याक्षेप हो जाए तो कुछ और परिणमन हो सकता है। इधर से कोई और कुछ पूछ ले तो आपकी बात छूट सकती है, इनकी बात में मैं लग सकता हूँ। निमित्त कई होते हैं, एक निमित्त वो है जो बीच में ही रुक जाता है, और एक निमित्त वो है जो कार्य रूप परिणत होता है। सुनो, अंतरंग निमित्त ही नैमित्तिक को उत्पन्न करता है, बहिरंग नहीं। कार्य में ढलने का कार्य अंतरंग निमित्त करता है, बहिरंग निमित्त नहीं करता। क्रोध रूप भाव को जगाने वाला क्रोध रूप कर्म है, लेकिन उस क्रोध रूप कर्म को उभारने में अनेक निमित्त है, जिसे नो कर्म कहते हैं। उन नो कर्मों से यथासंभव बचा जा सकता है। सर्वथा बचे नहीं। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेकर वन की ओर प्रस्थान क्यों करते हैं? अगर बिना निमित्त के ही निमित्त हमारा कुछ बिगाड़ नहीं करता तो राजभवन में भी वो साधना कर सकते थे। वस्त्रादि का परित्याग क्यों करते हैं? यदि वस्त्रादि मेरे राग में निमित्त नहीं बनते तो सवस्त्र भी मुक्ति हो जाना चाहिए।
इनका तो बुद्धिपूर्वक त्याग किया जाता। हाँ, वन को जाने के बाद भी भीतर से वन बने ऐसा कोई जरूरी नहीं, और वस्त्रादि के परित्याग के बाद भी भीतर की दिगंबरत्व की अनुभूति हो ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन इनका त्याग तो परम अनिवार्य है। ये प्रथम चरण में होता है। इसलिए अपना पुरुषार्थ यही करो, जहां दुर्निमित्त बने उससे बचो। टीवी के सामने बैठे और कहो हम तो ज्ञानी जीव है, मेरे अंदर विकार नहीं आने वाला, हो गया काम, आएगा ही आएगा। अशुभ निमित्तों से बचो। हाँ, वो पक्का नारियल बन जाओ तो हम तुमको कहीं भी बैठने के लिए मना नहीं करते, चले जाओ। नारियल है कच्चा, अब बात कर रहे पक्के की, तो फूटना ही फूटना है। एक भूमिका में पड़े चले जाने के बाद योगे वियोगे भुवने वने वा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निचली भूमिका में तो निमित्तों से बचना ही पड़ता है। निमित्त के जो व्यवहारिक परिणाम करवाते हैं वही निमित्त कहलाते, बाकी और निमित्त नहीं कहलाते। देखो, हमेशा पर निमित्त किसमें बनता है? विभाव में ही पर निमित्त निमित्त बनता है। स्वभाव में पर निमित्त की कोई विशेष भूमिका नहीं होती, कुछ अपवादों को छोड़कर। अपवाद धर्मास्ति का है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो उदासीन निमित्त है। प्रेरक निमित्त की बात कर रहा हूं कि विभाव में ही पर द्रव्य का कोई निमित्त का प्रभाव पड़ता है जो प्रेरक बन जाता है, स्वभाव में नहीं। स्वभाव तो स्वाश्रित होता है, उसमें पर केवल साइलेंट है। अंतरंग और बहिरंग निमित्त भी, अंतरंग में ही वैसा परिणमन करने की क्षमता होती है, बहिरंग में नहीं, क्योंकि वही कारण माना जाता है जो कार्य रूप परिणत हो। इस सूक्ष्मता को समझे। कुल मिलाकर के बात ये कही जा रही है कि यदि कोई ये सोचे कि अकेले बिना उपादान के जीव अकेले अपने उपादान से ही रागादिक रूप परिणत हो जाए, कर्म का उसमें निमित्त न हो, तो कहते ता कमोदय हेतु ही बिना जीवस्य परिणामो तस्मादिदम दूषणम कर्मोदय हेतु भीर बिनापि शुद्ध जीवस्य रागादि परिणामो जायते सच प्रत्यक्ष विरोध आगम विरोधश्च। यदि ये बात मान ले तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि कर्मोदय के बिना तो फिर शुद्ध जीवों को कर्मोदय नहीं है, उनके अंदर भी रागादिक परिणाम हो जाना चाहिए, सो होता नहीं। इसलिए बात प्रत्यक्ष से विरुद्ध है और आगम से विरुद्ध है। इतः ये मानना कि रागादि का उपादान कारण तो जीव है, लेकिन निमित्त कारण कर्म पुद्गल है। बिना निमित्त के विकारी भाव प्रकट नहीं होते, बिना निमित्त के विकारी भाव प्रकट नहीं होते। और उनमें विकारी भावों में जो अंतरंग निमित्त है वो कर्म है, बहिरंग निमित्त बाहर के बहिरंग निमित्तों को बदलो तो अंतरंग निमित्त में भी परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन से कर्म के परिपाक में परिवर्तन देखा जाता है। इसलिए निमित्त की इस बलिहारी को मान करके अपने आप को उनसे असद निमित्तों से बचाना चाहिए और सन निमित्तों को प्रयत्न पूर्वक जुटाने का प्रयास करना चाहिए। शांति पाठ पढ़ते हैं आप लोग के संस्कृत की शांति पाठ में एक श्लोक है जिसे आप लोगों ने छोड़ दिया। वहाँ भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तद्रव्यमभय मुदेतु सदा सकाल भावसन, तद्रव्यमभय मुदेतु सदा शुभा सदेश भावासनंदतु सदा सततम सकाल। क्या आ गया? तद्रव्यमभय मुदेतु शुभा सदेश भावासनंदतु सदा सततम सकाल। भावा सदा प्रतपताम सततम सुकाल। मुमुक्षु वर्गे रत्नत्रयम प्रतिपति ही मुमुक्षु वर्गे। चलो भाव बताता हूँ। रोज के पाठ में आने वाली चीज भी कभी कभी मिस हो जाती है। कहते हैं ना कंप्यूटर में एरर आ जाता है कि तद्रव्यमभय मुदेतु शुभा सदेश। हे भगवान, मुझे हमेशा उस द्रव्य की प्राप्ति हो।
हमेशा उस क्षेत्र की प्राप्ति हो, और मुझे हमेशा वैसे काल की प्राप्ति हो, और भाव सदाभिनंदतु सततम सकाल, हमेशा वैसे भाव की प्राप्ति हो जिसके बल पर मैं रत्नत्रय की प्राप्ति करके अपना कल्याण कर सकूं। मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की प्राप्ति होते रहे, ये प्रार्थना भगवान से करते। जब मेरा योग होगा तब हो जाएगा, तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या। तद्रव्यमभय मुदेतु शुभ सदेश सतताम प्रतपताम सततम सकालः भासनंदतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयम प्रतिपति ही मुमुक्षु वर्गे। बस एक छोटा सा फसर आता है, संतन्नताम प्रतपताम सततम सकाल, कि उस द्रव्य का उदय हो, उस क्षेत्र की प्राप्ति हो, उस काल का विस्तार हो, और ऐसे भाव की प्राप्ति हो जिसके अनुग्रह से रत्नत्रयम प्रतिपति ही मुमुक्षु वर्गे, जिससे मुक्षु वर्गों को रत्नत्रय की प्राप्ति हो। मेरे लिए नहीं, सबके लिए। ये भावना भगवान से की जाती है, प्रार्थना भगवान से की जाती है, तो अपना इनका प्रभाव है। चलिए आगे। द्वितीय व्याख्यानम एकस्य जीवस्य उपादान कारणभूतस्य कर्मोदय उपादान हेतुभिर्विना रागादि परिणामो यदि भवति। यदि एक जीव के उपादान कारणभूत कर्मोदय उपादान के बिना अगर रागादि का परिणाम होता है तो हमको सम्मत ही है। तदा सम्मत है। किंच द्रव्य कर्म नाम सम्मत है, लेकिन बिना निमित्त के बोलोगे तो हमारे लिए सम्मत नहीं है। किंच द्रव्य कर्म नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण करता जीव। सारी है कि द्रव्य कर्मों का अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से जीव करता है। रागादिक भाव कर्म नाम अशुद्ध निश्चयन, रागादिक भाव कर्मों का अशुद्ध निश्चय नहीं से करता है। सच अशुद्ध निश्चय यद्यपि द्रव्य कर्म कर्तृत्व विषय भूतस्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से अपेक्षा निश्चय संज्ञा लभते, वह अशुद्ध निश्चय नहीं। बार बार इसको दोहराया जा रहा है कि द्रव्य कर्म के कर्तृत्व के विषयभूत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा निश्चय संज्ञा को प्राप्त है। तथापि शुद्धात्म द्रव्य विषयभूतस्य शुद्ध निश्चयापेक्षा वस्तुवृत्त्या व्यवहार एव इति भावार्थ, कि शुद्धात्मक द्रव्य के विषयभूत शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से विचार किया जाए तो अशुद्ध निश्चय नहीं भी व्यवहार ही है। आगे देखिए। ये टीका में नीचे एक जो गाथा है जिसकी जैसे नाचार्य की टीका में टीका नहीं है लेकिन प्रासंगिक इस गाथा और अगली गाथा को एक साथ लें। पेज 140 में है। जय जीवेन सहच्य, जय जीवेन सहच्य पुग्गल दब्बस कम्म परिणामो, पुग्गल दब्बस कम्म परिणामो एवं पुग्गल जीवा, एवं पुग्गल जीवा हुदो विकम्मत्तमावन्ना, हुदो विकम्मत्तमावन्ना। अगली गाथा भी पढ़ ले। एकस्य दुपरिणामो, एकस्य दुपरिणामो पुग्गल दब्बश कम्म भावेन, पुग्गल दब्बश कम्म भावेन ताजीव भाव हे दुहि, ताजीव भाव हे दुहि बिना कम्मस्य परिणामो। यहाँ पर कहा गया था कि जीव का और कर्म का परिणाम अगर एक साथ हो जाए तो दोनों के रागादि होने से दोनों के चेतन पने का प्रसंग आएगा। अब इसी बात को पलट के कह रहे हैं
कि जय जीवेन सहची, यदि जीव के साथ ही पुद्गल द्रव्यस्य कर्म परिणामों, पुद्गल द्रव्य का कर्म रूप परिणाम होता है। जैसे जीव अपने रागादिक परिणामों का उपादान करता है, वैसे ही पुद्गल द्रव्य के रूप कर्म के परिणाम का भी उपादान करता हो जाए तो फिर एवं ऐसा मानने पर पुद्गल जीवाहु दो विकम्मत्तमावन्ना, पुद्गल और जीव दोनों कर्म पने को प्राप्त हो जाएंगे। ऊपर दोनों को रागादि मावन्ना कहा था, यहाँ कम्मत्त मावन्ना। ठीक है, इस दोष से बचने के भय से हमने कहा नहीं, ऊपर कहा था एकस्सदु जीवस्य रागमादि ही परिणाम हो जाए। नहीं, अकेले जीव का रागादिक रूप परिणाम हो जाता है कर्म के उदय के निरपेक्ष है, तो कहते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मानने से कर्मोदय रूप हेतु के बिना भी जीव के रागादिक मिलने चाहिए। और अब यहाँ कह रहे हैं अगर एकस्सदु परिणामों पुद्गल द्रव्यस्य कर्म भावे न, पुद्गल द्रव्य का, अकेले पुद्गल द्रव्य का कर्म भाव रूप परिणमन हो जाए, अकेला पुद्गल ही कर्म रूप यदि परिणमन करता है तो जीव भाव हेतु ही बिना, जीव के विकारी भाव रूप हेतु के बिना कर्मस्य परिणामों, फिर कर्म का बंध हो जाना चाहिए। विकारी भाव के बिना कर्म का बंध हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। कर्मोदय के बिना भी विकार हो जाना चाहिए, वो पहले कहा, अब कह रहे हैं अगर ऐसा है तो जीव के विकारी भाव के बिना भी कर्म का बंध हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए इस निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझना चाहिए। एकस्सदु परिणामो पुद्गल द्रव्यस्य कर्म भावेन एकस्य उपादान भूतस्य कर्म वर्गना योग्य पुद्गल द्रव्यस्य द्रव्य कर्म रूपेण परिणाम यतः एवं, जिस एक उपादान भूत जो कर्म वर्गना योग पुद्गल द्रव्य जो द्रव्य कर्म रूप परिणमन करते हैं, ताजीव भाव हेतु ही बिना कर्मस्य परिणामो, तस्मात् कारणात् यदि वो अकेले करता है तो फिर जीवगत मिथ्यात्वरागादि परिणाम उपादान हेतु भी बिनापि द्रव्य कर्मण परिणाम स्यात्। यदि अकेले करेंगे तो जीव के मिथ्यात्वरागादि परिणामों के बिना भी द्रव्य कर्म का परिणाम हो जाएगा, तो फिर इन जड़ वस्तुओं में भी कर्म का बंध होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए दोनों को मिला करके चलना चाहिए। इति पुण्य पापादि सप्त पदार्थानां पीठिका रूपे महाधिकारे जीव कर्म पुद्गल परस्पर उपादान कारण निषेध मुख्यतया गाथात्रयेन अष्टमो अंतराधिकार समाप्त। इस प्रकार पुण्य पापादि पदार्थों की पीठिका रूप महाधिकार में जीव और कर्म पुद्गल के परस्पर उपादान कारणत्व के निषेध की मुख्यता से 3 गाथाओं से 8वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। अब अथानंतरम व्यवहारेण बद्धो निश्चयेन अबद्धो जीवस्य इत्यादि विकल्प रूपेण नए पक्षपातेन स्वीकारेण रहितम शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहकेन शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन पुण्य पापादि पदार्थेभ्यो भिन्नम शुद्ध समयसारम गाथा चतुष्टयेन कथयति। 9 अंतराधिकारे समुदाय पातनिका। अब सबका निचोड़ बोलते हैं कि आगे व्यवहार से जीव बद्ध है, निश्चय से अबद्ध है। इस प्रकार विकल्प रूप से जो नय का पक्षपात है उससे जो रहित होकर शुद्ध पारिणामिक भाव को ग्रहण करने वाले शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से पुण्य पापादि पदार्थों से भिन्न शुद्ध समय सार क्या है, उसकी आगे की 4 गाथाओं में चर्चा की जाएगी। आज इतना ही रखते हैं, कल इस अधिकार का समापन होगा। परस्पर में उपादान नहीं। अनुवाद, पद्यानुवाद। हाँ बोलो। यदि जीव का परिणाम माना जाए तो जीव और कर्म इन दोनों के रागादि की प्राप्ति होनी चाहिए। पुरानी गाथा की बात आ गई, परंतु ऐसा नहीं। अतः पुद्गल द्रव्य का उदय जीव के अज्ञान रूप रागादि भावों का निमित्त कारण, उपादान नहीं, निमित्त कारण। कर्मोदय के बिना रागादिक भाव कैसे होंगे? निमित्त कारण तो मानना ही है ना। नहीं समझ में आया? अरे पूरी चर्चा का सार यही है कि कर्म हमारे विकार में निमित्त हैं और हमारे विकार कर्म के बंधन में निमित्त हैं, लेकिन कर्म हमारे विकारों का उत्पादक नहीं है। विकारों का उत्पादक हमारे भीतर का अज्ञान भाव है और कर्म के बंध का उत्पादक कर्म पुद्गल की अपनी परिणति है। यानी 2 द्रव्य एक दूसरे के कर्ता नहीं हो सकते, निमित्त बन सकते। समझ गए? कर्म एक पृथकभूत द्रव्य है
और जीव एक पृथकभूत द्रव्य है। रागादिक परिणाम जीव का अपना परिणाम है, जो वैभाविक परिणाम है, और वह वैभाविक परिणाम बिना निमित्त के नहीं होता, इसलिए उसमें कर्म निमित्त बनता है। और कर्म पुद्गलों का कर्म रूप परिणत होना भी पुद्गल का विभाव परिणाम है। विभाव बिना निमित्त के नहीं होता, उसमें जीव का रागादिक विकार निमित्त बनता है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, पुद्गल कर्म परमाणुओं का कर्म रूप परिणत हो जाना आश्रव है, और जीव के साथ एकाकार हो जाना बंध है। दोनों एक सामायिक स्थिति है। परिणाम का मतलब परिणमन के को, जो प्रत्येक द्रव्य का अपना जो परिणमन है उसी को परिणाम बोलते हैं। तो यहाँ परिणाम का अर्थ भाव कहो, पर्याय कहो, परिणमन कहो, सब एक अर्थक है। बात केवल इतनी जानने की है कि जीव का रागादिक रूप परिणमन विकारी परिणमन है। कैसा परिणमन है? विकारी परिणमन बिना कर्म के पर के निमित्त के नहीं होता, ये वैभाविक परिणमन है। कोई भी वैभाविक परिणाम निमित्त बिना, पर निमित्त के बिना नहीं होता। तो जैसे ज्ञान रूप परिणमन में पर के निमित्त की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राग रूप परिणमन के लिए राग का उदय जरूरी है। तो जीव के इन विकारी परिणामों का कर्ता कौन है? जीव है। कर्म उसमें क्या है? निमित्त है। ठीक है। और कर्म परमाणुओं का कर्म रूप परिणत होना पुद्गल का वैभाविक परिणमन है। पुद्गल का अपना स्पर्श रस गंध रूप परिणमन करना उसका स्वाभाविक परिणमन है। परमाणु रूप परिणमन करना उसका स्वाभाविक परिणमन है। लेकिन ये पुद्गल परमाणुओं ने अपनी जाति को त्याग कर वैभाविक परिणमन किया और कर्मादि रूप ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन किया। तो ये ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन वैभाविक परिणमन हुआ। यह वैभाविक परिणमन पर निमित्त के बिना नहीं होता। तो इसमें पर निमित्त क्या बना? जीव का रागादिक विकार। तो कर्म के उदय में या कर्म के बंध में जीव के परिणाम निमित्त होते हैं, और जीव के विकारी परिणामों में कर्म का उदय निमित्त बनता है। लेकिन जीव के विकारी परिणामों का उपादान जीव है, और कर्म के कर्मरूप परिणत होने का उपादान कर्म है। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए, तो आगे बोल रहे हैं, उस निमित्त से जुदा ही जीव का रागादिक रूप परिणाम होता है। निमित्त अलग है और रागादिक रूप परिणाम अलग है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य का कर्मरूप परिणाम भी जीव के साथ ही माना जाए तो दोनों में के कर्मरूप परिणाम सिद्ध हो जाए। अतः जीव का अज्ञान रूप रागादि में परिणाम पुद्गल द्रव्य के कर्मरूप बनने में निमित्त कारण होता है, किंतु पुद्गल द्रव्य का कर्मरूप परिणाम तो उसके वास्तव में पृथक ही होता है, जिसमें जीव के परिणाम केवल निमित्त हैं। हाँ बोले, क्या बोल रहे? ये भी विकारी परिणमन है। देवशास्त्र गुरु के पास राग के साथ जा रहे हैं। शुद्ध ज्ञान रूप केवल ज्ञान रूप परिणमन के लिए किसका निमित्त चाहिए? उस ज्ञान की बात कर रहा हूं। हमारा तो ज्ञान रागान्वित ही है। समझ गए ना? चल आगे पढ़ो, अनुवाद पढ़ लें। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए। रागादि ये विकृत चेतन की दशाएं, मोहादि के उदय में दुख आपदाएं। पै जीव कर्म मिल के यदि राग होगा, तो कर्म चेतन अचेतन जीव होगा। मोहादि का उदय पाकर जीव रागी, होता स्वयं नहीं कभी कहते विरागी। धूलि बिना जल कलंकित क्या बनेगा, क्या अग्नि योग बिन नीर कभी जलेगा। लो जीव संग यदि पुद्गल वर्गना, कर्म ढलती दुख आपदाएं। दोनों नितांत तब पुद्गल ही बनेंगे, आकाश फूल भव और शिव भी बनेंगे। रागादि भाव करता जड़ जीव ज्यों ही, है कर्म रूप ढलते जड़ द्रव्य त्यों ही। गादि से पृथक पुद्गल है इसी से, ऐसा समाधि रत साधु लखे रुचि से। बस।